बात की जाए तो मिल्कीपुर में चुनाव सरगर्मी तेज हो चुकी है और मेरे साथ इसमें मौजूद हैं ब्राह्मण समाज के बड़े नेता और विधायक रहे इंद्र प्रताप तिवारी खप्पू जी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीएम योगी ने और संगठन ने उनको मिल्कीपुर की जिम्मेदारी सौंपी है। उनसे हम बात करेंगे कि कैसा माहौल है, खेत में निकल करके लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, ब्राह्मण समाज के लोगों को अपने साथ लाने की बात कर रहे हैं। तो क्या माहौल चल रहा है? आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपका और आपके चैनल का। और मिल्कीपुर के इस चुनाव में मिल्कीपुर के नौजवानों ने, मिल्कीपुर के बुजुर्गों ने, मिल्कीपुर के सर्व समाज के लोगों ने ये तय कर लिया है कि यहाँ पर भाजपा जीतेगी, कमल खिलेगा। और जिस प्रकार से रैलियों में, जिस प्रकार से सम्मेलनों में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ रही है, ये भीड़ इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बहुत मतों से यहाँ जीतने जा रही है। इस तरह बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आपने अगर बात की जाए तो कटहरी में भी अपना ताकत झोंक करके अपनी मेहनत से अपने उसको जिताया वहाँ का सीट। अब यहाँ का मौका आपको दिया गया है, तो क्या रहेगा? क्या चुनौती मानते आप हैं? माननीय भूपेन्द्र चौधरी जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने और संगठन के जो हमारे नेतागण हैं, उन लोगों ने हमको ज़िम्मा सौंपा था कटहरी का। हम कार्यकर्ता होने के नाते वहाँ भी ईमानदारी से मैंने काम किया और मिल्कीपुर के उपचुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय केशव मौर्य जी, माननीय ब्रजेश पाठक जी, सभी वरिष्ठ नेताओं ने का हमने मार्गदर्शन प्राप्त किया। और उन सभी लोगों ने ये कहा कि मिल्कीपुर का चुनाव किसी भी हालत में वहाँ की देवतुल्य जनता से जाके प्रार्थना कीजिए, वहाँ की देवतुल्य जनता चुनाव जितावे, उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। इस तरह बात की जाए तो चुनाव से पहले जब केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया था, तो आपकी फ़ोटो लगी नहीं थी वहाँ पर, नाराज़गी थी। ये सामान्य विषय है, ये त्रुटि हो जाती है, इतना बड़ा चुनाव है, किसी का फ़ोटो लगना, न लगना एक कोई विषय नहीं होता है। ये बहुत ही सामान्य विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते फ़ोटो लगे, फ़ोटो न लगे, लेकिन जो मिल्कीपुर की जनता है, यहाँ के नौजवान हैं, जो यहाँ के बुजुर्ग हैं, उनका हम पे बहुत ही बड़ा विश्वास है। हमारा विश्वास उन पे है और उनका विश्वास हमारे ऊपर है। मिल्कीपुर के लोगों से हमारा 2 पीढ़ियों का रिश्ता है और हमेशा मिल्कीपुर के लोगों ने हमारा मान-सम्मान रखा है, हमारा सम्मान किया है। और जब हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए जब गाँव-गाँव में, कस्बे-कस्बे में जब हम निवेदन करने जा रहे हैं, जिस प्रकार से सर्व समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं और माननीय मोदी जी के लिए, माननीय योगी जी के लिए, माननीय केशव मौर्य के लिए, भूपेन्द्र चौधरी जी के लिए, जिस प्रकार से पूरा संगठन के लोग इकट्ठा हैं, आम जनता, आम जनमानस इकट्ठा है, ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत तय है। अगर बात किया जाए तो पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप मंत्री लगे हैं, हाँ। 40 से ज़्यादा विधायक लगे हैं। तो क्या लगता है आपको है कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि आपको ये अब ये राह जो आपकी आसान नहीं है? नहीं, एकदम आसान रहा है। जिस प्रकार से भगवान सूर्य पूरब में निकलते हैं, उसी प्रकार से मिल्कीपुर के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत तय है। लेकिन अयोध्या धाम में आता है मिल्कीपुर विधानसभा। मिल्कीपुर की विधानसभा के लोगों ने ये तय कर लिया है क्योंकि मिल्कीपुर उपचुनाव को प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के लोग देख रहे हैं, तो यहाँ की जनता ने तय कर लिया है कि मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है, हम लोग बहुत भारी मतों से, मैं समझता हूँ कम से कम 1 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतेगी, कमल खिलेगा। बात किया जाए तो सपा के जो बड़े नेता हैं और जो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं या उनके सांसद जी हैं, उनका आरोप है कि उनके नेताओं को गलत तरीके से मुकदमे में दर्ज करके उनको जेल भेजा जा रहा है। ये आरोप लगा रहे हैं आपकी पार्टी पे। जब व्यक्ति की हार नज़दीक होती है, जब कोई व्यक्ति जानता है कि हम चुनाव हारने जा रहे हैं, तो कोई न कोई तो आरोप लगाता ही है। वही आरोप विपक्षी दल के लोग लगा रहे हैं, ये उनके हताशा का प्रतीक है। आप जो हर जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सब समाज के लोगों से बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है कितनी बड़ी चुनौती आप देख रहे हैं इसको, इस चुनाव को? कोई चुनौती नहीं है। इसको हम लोग महोत्सव के तरीके मना रहे हैं और यहाँ का चुनाव, यहाँ का जो आम मतदाता है, यहाँ का चुनाव वो लड़ रहा है। यहाँ के लोग इस बात को कह रहे हैं कि प्रदेश में योगी जी की सरकार है, देश में मोदी जी की सरकार है और प्रदेश और देश में अगर योगी मोदी जी की सरकार है, तो उत्तर प्रदेश में भी कि विधानसभा में जो मिल्कीपुर का विधायक हो, भारतीय जनता पार्टी का हो
और मिल्कीपुर में भाजपा की सरकार हो, और भाजपा की सरकार जब मिल्कीपुर में हमारा विधायक बन के यहाँ से जाएगा, तब मिल्कीपुर का सर्वांगीण विकास होगा। ये यहाँ के यादव समाज के लोग हैं, उनका ये कहना है कि रविदास ने जो हमको बयान दिया है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर, उसका बदला लेंगे हम उससे नाराज़ हैं। अगर बात की जाए तो लोग कहते हैं कि जो सांसद हैं, उनके बेटे को हम विधायक बनाएँगे। नहीं, वो तो जो जिस पार्टी का कार्यकर्ता है, वो अपनी पार्टी की बात करता है। रही बात आपने यादव समाज की बात किया, तो यादव समाज भी बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 5 तारीख को मतदान होगा, 8 तारीख को उसकी काउंटिंग होगी, और जब काउंटिंग होगी, तो आप देखिएगा यादव पोलिंगों पर भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतेगी। और बात की जाए तो कल डिंपल यादव आ रही हैं यहाँ पर रोड शो करने के लिए, तो उसका कितना बड़ा असर पड़ेगा आपको? माननीय डिंपल यादव जी समाजवादी पार्टी की बड़ी नेता हैं, तो ज़ाहिर बात है कि वो अपने प्रत्याशी के लिए आएँगी, अपने प्रत्याशी के लिए सभा करेंगी। समाजवादी पार्टी के नेता अपनी पार्टी के लिए आएँगे, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेतागण हैं, वो हमारे लिए आएँगे। ये तो एक बहुत सामान्य विषय है। मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे आपसे लगभग 1 घंटा बात किए कमरे में। हुई आपसे, क्या उन्होंने आपको कोई मंत्र दिया? नहीं, नहीं, चुनाव का? 1 घंटे बात नहीं हुई। मुश्किल से 4-5 मिनट बात हुई होगी, और उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। वो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, माननीय केशव मौर्य जी भी आए थे, माननीय धर्मपाल जी भी आए थे, माननीय भूपेंद्र चौधरी जी भी आए थे। पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते निश्चित रूप से सबका मार्गदर्शन प्राप्त होता है, उसी क्रम में उनका भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। जगह-जगह आप प्रचार करने जा रहे हैं, लोगों से अपील किस तरह कर रहे हैं? जिस तरह बात की जाए समय भी कम है, प्रचार-प्रसार जब कर रहे हैं तो लोगों से के समस्या जो दिखाई पड़ रही है, उनसे उनको किस तरह से लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं, समस्याओं का समाधान तो सरकार करती है। जब देश में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, तो समस्याओं का समाधान तो हमारी सरकार ही करेगी। माननीय योगी जी करेंगे, माननीय मोदी जी करेंगे, माननीय केशव मौर्य करेंगे, माननीय ब्रजेश पाठक जी करेंगे, हमारे मंत्रीगण करेंगे, हमारी सरकार करेगी। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ के नौजवानों ने इस चुनाव को अपना चुनाव मान लिया है, जब हम लोग इस बात को आह्वान करते हैं इस बात का, ये चुनाव आपका है, तो हज़ारों की संख्या में नौजवान हाथ उठाता है और आश्वस्त करता है कि इस चुनाव में हम आपके साथ हैं, आपके समर्थन में हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हैं, और कमल खिलाएँगे, तो हम लोग आश्वस्त हो जाते हैं इस बात से। आखिरी बार हमारे भारत समाचार के माध्यम से आप लोगों से अपील क्या करेंगे, क्या करना चाहेंगे आप? आपका भारत समाचार बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल है, और इस चैनल के माध्यम से अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर के उपचुनाव में जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभान पासवान हैं, निश्चित रूप से कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, जुझारू हैं, और जिले में 5 विधानसभाएँ हैं, अयोध्या जिले में। लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा का टेस्ट अलग है। मैं यहाँ के लोगों से आज लगभग 25 साल से जुड़ा हूँ। यहाँ के लोगों का स्वभाव दूसरा है। यहाँ के लोग कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, लेकिन स्वाभिमानी भी हैं। यहाँ के लोग सम्मान चाहते हैं, और वो सम्मान देने का वादा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हमारे नेतागण कर रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कम से कम 1 लाख वोटों से जिताकर कमल खिलाएगी और उत्तर प्रदेश में भेजेगी, ताकि मिल्कीपुर का सर्वांगीण विकास हो सके। और जब मिल्कीपुर का सर्वांगीण विकास होगा, तो यहाँ के नौजवानों को भी रोजगार मिलेगा। जो यहाँ के सम्मानित बुजुर्गगण हैं, जब जो नौजवान हैं, जो कहीं न कहीं से उनके परिवार के हैं, उनके बेटे हैं, उनके भतीजे हैं, उनको भी प्रसन्नता होगी, क्षेत्र का विकास भी होगा। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि राष्ट्र हित में, प्रदेश के हित में, अयोध्या के हित में, इस क्षेत्र के विकास के लिए सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाएँ। ये थे ब्राह्मण समाज के बड़े नेता, और अगर बात की जाए तो विधायक रहे खब्बू तिवारी जी। इनका कहना था जिस तरह से बात की जाए तो आने वाली 5 तारीख को वोटर्स हैं उनसे अपील किया है कि भारी मात्रा में ज़्यादा पहुँचे, यहाँ के प्रत्याशी चंद्रभान पासवान को विजयी बनाएँ। रूपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, मिल्कीपुर।